नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज 14 अप्रैल 2026 भारत का वह महान दिन जब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, संविधान के पितामह, दलित उद्धारक और मानवाधिकार के योद्धा का जन्म हुआ था। आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं आपका होस्ट और दोस्त नीत आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत एफएम पर। और इस जन्म जयंती के अवसर पर आपके लिए प्रस्तुत है मेरी ये ऑडियो बुक जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर जन्म जयंती स्पेशल, संघर्ष से संविधान तक की पूरी कहानी। कल्पना कीजिए 1891 का एक छोटा सा महू गांव मध्य प्रदेश। एक महार परिवार में 14वें नंबर पर जन्मे उस बालक को किसे पता था कि वह अस्पृश्यता की जंजीरों को तोड़कर करोड़ों को आज़ादी दिलाएगा। जय भीम, जय भारत। आज की इस ऑडियो बुक में हम उनके जीवन की अनकही कहानी सुनेंगे। संघर्ष से शिखर तक की यात्रा, काले बादलों से सूर्योदय तक की यात्रा, संघर्ष, विद्या, क्रांति और अमर विरासत की यात्रा। अगर आप भी अंबेडकर जी को महान प्रेरक के रूप में मानते हैं तो बिना वक्त गवाए लाइक बटन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरक सफर। बचपन का काला अध्याय, अस्पृश्यता की क्रूरता। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी के सम्मानित सूबेदार थे। माँ भीमाबाई सामान्य गृहिणी, लेकिन जाति का अभिशाप पूरे परिवार पर काला साया था। मुंबई शिफ्ट होने पर स्कूल में पहली मार पड़ी। साथी बच्चे कहते, अछूत हो तुम, दूर रहो। पानी का गिलास छूना मना था। एक बार बारिश में भीगते हुए शिक्षक ने उन्हें क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। तेरा स्पर्श गंदा कर देगा, दूर हो। फिर भी भीमराव की आंखों में आग थी। घर पर लालटेन की रोशनी में किताबें निगल ली। 1907 में मैट्रिक पास की। मध्य प्रदेश का वो पहला अस्पृश्य युवक था। लेकिन आगे बड़ौदा राज्य की स्कॉलरशिप मिली, पर नौकरी में भी अपमान हुआ। एक ब्राह्मण क्लर्क ने कहा, तू मेरी मेज पर नहीं बैठ सकता। वे रोए और वापस लौट आए और अधिक पढ़ाई के लिए। विद्या की ज्योति, विश्व स्तर की उपलब्धियां। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के आशीर्वाद से उन्होंने अपना सपना साकार किया। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए किया। फिर अमेरिका गए। न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया। लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डीएससी किया। ग्रेस इन से बैरिस्टर हुए। उन्होंने पूरे जीवन काल में कुल 32 डिग्रियां प्राप्त की। दुनिया के सर्वोच्च विद्वान माने जाते हैं। भारत लौटने पर प्रोफेसर बीआर बने। लेकिन असली लड़ाई समाज सुधार की थी। 1920 में मूक नायक पत्रिका शुरू की, जिसमें वो मुख्यतः दलितों की आवाज उठाते थे। 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जिसमें चावदार तालाब पर धावा बोला, पानी हमारा अधिकार है, यह कहते हुए हजारों लोगों ने मनुस्मृति की कॉपियां जलाई। भीमराव कहते थे, राजनीतिक आजादी सामाजिक गुलामी के बिना अर्थहीन है। राजनीतिक क्रांति, पूना पैक्ट से संविधान तक। 1930 में गांधी जी का 21 दिन का उपवास आंदोलन चला। पूना पैक्ट
अंबेडकर ने हार नहीं मानी। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र जीते। 1942 में वाइसराय कार्यकारी परिषद में वे श्रम मंत्री बने और उन्होंने मजदूर कानून बनाए। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में जाति धर्म भेदभाव को निषेध, अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 46 दलित आदिवासी कल्याण, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल, संपत्ति का अधिकार, तलाक का हक इत्यादि सुधार अंबेडकर जी ने किए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में उनको कानून मंत्री बनाया गया। सामाजिक सुधार, किताबें और आंदोलन। अंबेडकर जी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सी अच्छी किताबें लिखी, जिसमें उनकी प्रमुख किताबों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि जाति उन्मूलन का ब्लूप्रिंट था। उसके अलावा बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो बौद्ध धर्म का आधुनिक संस्करण माना जाता है। उसके अलावा फेडर्स एंड प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, जिसमें अंबेडकर जी की राजनीतिक दूरदृष्टि दिखाई देती है। 1920-30 के दशक में काला राम मंदिर सत्याग्रह, नासिक का जल सत्याग्रह किया। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की रचना की। 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की रचना की। बौद्ध दीक्षा, नवीन जन्म। हिंदू सुधार असफल देखकर 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में दीक्षा ग्रहण की। 5 लाख अनुयायी संग 22 प्रतिज्ञाएं की। मैं ब्राह्मण, शिव, विष्णु को नहीं मानूंगा। बुद्ध का धम्म ही मेरा पथ है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में महापरिनिर्वाण हुआ। तब उनकी उम्र मात्र 65 वर्ष थी, लेकिन मृत्यु भी उन्हें रोक नहीं पाई। अमर विरासत, आज का संदेश। आज अंबेडकर विश्वविद्यालय में सैकड़ों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 1990 में इन्हें भारत रत्न मिला। संसद में उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। उन्होंने बनाए हुए आरक्षण से करोड़ों लोग शिक्षित हुए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी है। आज भी अत्याचार और भेदभाव जारी है। वो कहते थे, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। युवाओं से वो अपील करते हैं, पढ़ो, संगठित हो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। इस जन्म जयंती पर संकल्प ले, अंबेडकरवादी बने, समानता के सपने को पूरा करें। जय भीम, जय भारत, जय भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो इसे अभी लाइक करें और अपने मित्रजनों में शेयर करें। और ऐसे ही दूसरे प्रेरक ऑडियो बुक सुनने के लिए मेरे चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत एफएम को अभी सब्सक्राइब कर ले। फिर जल्द मिलेंगे नए ऑडियो बुक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय भारत, जय हिंद, अस्तु।